भीमा कोरेगांव वाकये की आज 201वीं बरसी है। सिलसिले में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए। किसी भी तरह के नागानी वाकये से बचने के बंदोबस्त किए गए हैं। पुणे में इस ताल्लुक से दलित तबके की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें लोगों ने देर रात तक पूजा की। बयासी के बाद यहाँ पर हम लोग जो है वो शुरुआत करना ये तय किया था। गांव के लोगों को भी यहाँ पर इन्वॉल्व हम लोग ने किया गया था। 90 साल में जो है ये स्तंभ जो है मिलिट्री का अपना एक सिंबल है, तो मिलिट्री यहाँ पर आके उसको देखती थी। 5-6 साल मिलिट्री ने इसको देखभाल संभाला, रिपेयर भी किया इसको पूरी तरह से। अब गाँव के लोग जो है इसको संभाल रहे। ऐसी एक परिस्थिति है, एक ट्रस्ट भी है, वो भी एक संभाल रहा है। नए साल के पहले ही रोज आंध्र प्रदेश को नया हाईकोर्ट मिला है। नया हाईकोर्ट आज से अमरावती में अपने कामकाज का आगाज करेगा। अमरावती आंध्र प्रदेश का नया दारुल हुकूमत है। गुज़िश्ता दिनों सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आंध्र प्रदेश के लिए हाईकोर्ट के अहकाम जारी किए थे। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की 2 जून 2014 को तकसीम के बाद से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों रियासतों के लिए हैदराबाद हाईकोर्ट मुश्तरका तौर पर काम कर रहा था। ये मुल्क का 25वां हाईकोर्ट है। मोदी हुकूमत ने रसोई गैस सार्फिन को नए साल का तोहफा दिया है। एलपीजी सिलेंडर के दामों में आज से बड़ी कमी की गई है। बगैर सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 120 रुपये 50 पैसे और सब्सिडी वाले सिलेंडरों में 5 रुपये 91 पैसे की कमी की गई है। मुल्क के मारूफ तेल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की जानिब से पीर के रोज ये इतला दी गई। नई कीमतें आज से नाफिज हो गई हैं। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी और अमरीकी डॉलर के मुकाबले रुपए के मजबूत होने से रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में कमी दर्ज की जा रही है। यूपी के अमरोहा में एनआईए और एटीएस ने फिर छापेमारी की है। मुश्तबा मुलजिमीन से जुड़े अफराद के घरों पर एनआईए और एटीएस ने छापेमारी की है। वादे के 26 दिसंबर को एनआईए ने दिल्ली और यूपी के कई मुकामात पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी के दौरान एनआईए ने 10 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया था। एनआईए ने इन मुश्तबा अफराद के कब्जे से हथियार बरामद करने का दावा किया है। गुजरात में स्कूली बच्चों को हुब्बुल वतनी का सबक पढ़ाने के लिए हाजिरी के अमल में तब्दीली पर गौर खौस किया जा रहा है। नए साल में 1 जनवरी से सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में दर्जा 1 से दर्जा 12 तक के बच्चे हाजिरी लगाए जाने के वक्त जी हाजिर है और सर, यस सर, प्रेजेंट सर की जगह जय हिंद जय भारत बोलते नजर आएंगे। गुज़िश्ता रोज गुजरात हुकूमत ने इस सिलसिले में तमाम स्कूलों को नोटिफिकेशन भेज दिया है। सरकार का मानना है कि ऐसा करने से स्कूली बच्चों में हुब्बुल वतनी के जज्बात बढ़ेंगे। जो जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की है वो पहले शिक्षकों को पूरा वेतन दे, हर वर्ग खंड में शिक्षक उपलब्ध कराए, शिक्षकों के पास से अन्य शिक्षा के सिवा अन्य काम पे रोक लगाए और बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करे। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति होगी। बच्चे को अच्छा शिक्षा देना जो इसकी जिम्मेदारी है वो भाजपा अच्छी तरह उपलब्ध कराए, तो ही मुझे लगता है ये सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति होगी। निश्चित तौर पे जय हिंद बोलना कोई गलत नहीं है, वो सब ठीक है, पर लोगों का खुद से बच्चों के मन में आना चाहिए। शिक्षा विभाग की गलतियों की वजह से आज गुजरात शिक्षा में आगे जाने की जगह पे पीछे जा रहा है। आज गुजरात में ग्रामीण इलाके में 43% बच्चियों अपना 8वीं कक्षा के बाद की शिक्षा व्यवस्था से छोड़ रहे, स्कूल छोड़ रहे। ये ड्रॉप आउट रेट 43%। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी साजिश का भाग है।